नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। कांग्रेस कार्यालय में सर्वदलीय बैठक आयोजित। पत्नी को आग के हवाले कर मासूका के साथ आरोपी फरार। और हनुमना में दिव्यांगता शिविर का आयोजन। खबरें विस्तार से। मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। वरिष्ठ अधिकारियों ने बधाई देते हुए सहयोग करने की अपील। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। शहीद सैनिकों के शौर्यपूर्ण बलिदान को याद करने तथा उनके परिवार के कल्याण को देखते हुए योगदान करने हेतु रीवा कमिश्नर, कलेक्टर व आईजी द्वारा स्वयं झंडा लगाकर योगदान किया गया। साथ ही सहयोग की अपील भी की है। सहयोग करने वालों को शुभकामनाएं देते नजर आए। वहीं सैनिक कल्याण अधिकारी पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल पी गंगा ने बताया, ध्वज फंड संग्रहण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उक्त राशि का उपयोग शहीद सैनिकों के परिवारजनों के हित में होता है, जिससे शहीद सैनिकों के बच्चे और विधवाओं को आर्थिक मदद मिलती है। इस वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसका 107% प्राप्त हुआ है। साथ ही लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। ये राशि बैंक ड्राफ्ट, चेक अथवा NEFT के रूप में सचिव अगलमेटेड स्पेशल फंड रीवा के खाता क्रमांक 0423100000325559 IFC कोड IBKL 0000423 IDPI जॉन टावर रीवा के नाम भेजा जा सकता है। इसके अलावा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सिविल लाइन रीवा में उपस्थित होकर भी जमा किया जा सकता है, जिसकी कार्यालय द्वारा रसीद दी जाएगी। इस संबंध में रीवा 24 ने कलेक्टर इलैया राजा टी एवं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल पी गंगा से बात की। दिन है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जवान हैं, उनका है ना शहीद का है ना मतलब याद रखने का और उनके लिए मतलब हमारे कुछ है ना कंट्रीब्यूट करने के लिए दिन है। इस साल रीवा जिले ने पिछले साल कितने टारगेट है ना निर्धारित था, उससे अधिक है ना हम लोगों ने अचीव किया है। पुनः है ना पूरा जिले का सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि झंडा दिवस में हम कितने कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है ना कर सकते हैं हमारे जवानों के लिए, वो आप कंट्रीब्यूट करिए। और उनकी कितने भी परिजन हैं उनके ना वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ये अमाउंट है ना यूज़ किया जाता है। इसलिए मतलब हमको इसको आगे रहते हुए इसको हमको मदद करना चाहिए। हर साल हम 7 दिसंबर को इंडियन आर्मी फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका कलेक्शन जो कलेक्ट करते हैं शहीदों की फैमिली और बच्चों के एजुकेशन और एक सर्विसमैन के बच्चों के लिए सबके लिए इसका पेमेंट हम देते हैं। और दूसरे इस साल फर्स्ट टाइम इन रीवा हम लोग टारगेट कंप्लीट किया है। टारगेट था 10,28,000 एंड इस बार हमने 11,300 ऑलरेडी कलेक्शन हो चुके हैं। 107% हमने कंप्लीट कर लिया। दैट क्रेडिट goes to collector only, district collector, because he has taken lots of initiative for this, and we expect for the next year also टारगेट कंप्लीट होके, ताकि सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन और फैमिलीज शहीद फैमिली हमारे इधर हैं रीवा में। मोर देन 7,000 एक्स सर्विसमैन प्रेजेंटली हमारे पास है। 23 वीर नारीज है हमारे पास और वर्ल्ड वार 2 विडोज 35 आते हैं। तो इन सब के लिए ये पेमेंट यूटिलाइज करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल सिविलियंस और सिटीजन्स टू टेक इनिशिएटिव फॉर द फ्लैग डे फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमारा रीवा और पूरा इंडिया के लिए, दिस इज एक्चुअली फॉर द नेशन, वी आर डोनेटिंग फॉर द नेशन। आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल गंगा, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एंड वर्किंग एज ए डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर। कांग्रेस कार्यालय जिला रीवा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 राजनीतिक दलों ने किसानों को समर्थन दिया। जैसा कि सर्वविदित है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान बिल पारित किया गया है, जिसका किसानों द्वारा शुरू से विरोध किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। दिल्ली में विगत 11 दिनों से किसान अपने घरों से खाद्य सामग्री लेकर निकले और दिल्ली की सड़कों पर डेरा डालकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिल वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन के तहत किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में रीवा शहर भी बंद रहेगा, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ
समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतांत्रिक जनता दल समेत 11 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन देने की बात कही है। इस संबंध में रीवा 24 ने पार्टियों के पदाधिकारियों से बात की। पूरे देश का किसान मोदी की तानाशाही से परेशान होकर दिल्ली के पूरे चारों तरफ बैठा हुआ है। उसी संदर्भ पे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन पे, उनके निर्देश पे मध्य प्रदेश में भी भारत बंद, मध्य प्रदेश बंद का कार्यक्रम है। इसी संदर्भ पे आज सर्वदलीय बैठक। रीवा में किन मुद्दों पे बंद कराया जाएगा भारत बंद? किसान मुद्दे, एमएसपी, समर्थन मूल्य राष्ट्रीय मुद्दा है। ये पूरा देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर में बैठा हुआ है, जिसे दिल्ली अंदर जाने से मना किया मोदी की तानाशाही सरकार ने। उसके बाद भी किसान ठंड का पानी सहते हुए घर से अपने अनाज की व्यवस्था करके पिछले हाथ जोड़ते हुए खड़ा है कि आदरणीय मोदी जी, समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करो और किसानों के हक। किसान के अलावा बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इन पर अभी जो बात हो रही है पूरे देश के अंदर, वह सिर्फ किसान की बात हो रही है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और सर्वदलीय मंच एक साथ बेरोजगारों की भी बात करेगा। कल पूरे देश भर में जो राष्ट्रीय किसान मोर्चे की ओर से जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, ये जो 3 कृषि कानून है, इन 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर पूरे देश भर का किसान जो है आंदोलन पे है। उनके आंदोलन में जो उन्होंने कल बंद का ऐलान किया है पूरे भारत को के अंदर, यहाँ पर भी हम लोग उसको बंद करने को कामयाब बनाने के लिए आज यहाँ पर बैठक हुई है। कितने दल मिलकर भारत बंद करा रहे ये हैं? 11 राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को बंद को समर्थन दिया है, पर ये जो है आह्वान जो है वो किसान का जो राष्ट्रीय महासंघ जो आंदोलन कर रहा है उसकी ओर से है। देश के सारे बड़े जो राजनीतिक दल हैं 11, उन्होंने इस बंद का समर्थन दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, उसमें बीएसपी भी है। बाकी जो दल है वो सारे दल इसका समर्थन कर रहे हैं और कल हम लोग भी रीवा में पूरी तरह से बंद को कामयाब। अपनी प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को आग के हवाले करके पति प्रेमिका के साथ हुआ फरार, पुलिस कर रही सरगर्मी से आरोपी की तलाश। रीवा जिला अंतर्गत मनगमा थाना क्षेत्र की रहने वाली मीनाबाई नामक महिला अपनी जवान बेटी की शादी हेतु लगातार अपने पति से चर्चा करती थी और दबाव भी बनाती थी, परंतु कमलेश साकेत स्वयं दूसरी महिला के प्रेम जाल में फंसा हुआ था। इस कारण पुत्री की शादी की बात तो हर बार टाल देता। बीती रात महिला मीनाबाई साकेत ने पुनः जवान बेटी की शादी की बात कही। उस समय कमलेश के साथ उसकी माशूका भी मौजूद थी। गुस्से में आग बबूला होकर कमलेश अपनी पत्नी को घर के अंदर ले गया और आग के हवाले करते हुए अपनी प्रेमिका के साथ मौके से फरार हो गया। पुत्रों द्वारा घर का छप्पर हटाकर दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला गया, जब तक महिला आग में बुरी तरह झुलस चुकी थी, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा घटना के संबंध में मामला कायम कर आरोपी की तलाश की जा रही है। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को आग में झुलसी महिला के पुत्र अमरजीत साकेत ने दी। मेरे पिता ने, इसमें 3 लोगों की साजिश थी। इसमें 3 लोगों की साजिश थी। एक मेरे चाचा की और जो मेरे पिता उसको रखे हैं एक पत्नी को, दूसरी पत्नी को। रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है, बस यही पहले थोड़ा बहुत झगड़ा चलता था, फिर बहन की शादी की बात चली, फिर वो बोलते थे मैं नहीं करूँगा, हम लोग बोलते हैं कर दीजिए। फिर ऐसे थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहा। फिर मेरे मामा लोग बोले कि चलो कुछ नहीं होगा, हम लोग घर जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी को मेरे पापा मारते थे तो फिर जब हम लोग रोड में गए तो घसीट के ले गए, अंदर ताला बंद कर दिए और आग लगा दिए। आपके पिता ने दूसरी औरत को रख लिया? हाँ। कहना है कहाँ रखे हुए हैं? रीवा में। जानते हो आप उसको? हाँ, ये सुभाष चौक के पास। तो क्या इस बात पुलिस ने बयान लिया है ना आपकी मम्मी का? हाँ, मम्मी का बयान लिया है, रिकॉर्डिंग भी है। वो क्या पकड़ गए क्या? नहीं पकड़े हैं, फरार हैं। फरार हैं। इस घटना के संबंध में आग में झुलसी महिला के समधन से भी बात हुई।
उन्होंने क्या कहा आप खुद घटना हो गया, शादी की चर्चा चल रही थी कि भाई जवान लड़की है शादी कर दो, तो बोल रहे थे कि हम नहीं करेंगे। बस यही कि वहाँ विवाद होता था, बार बार मारते पीटते थे। फिर शादी क्यों नहीं कर रहे? अब देखिए वो दूसरी औरत रखे हुए हैं यही रीवा में ही नीम चौराहे में, तो वो भी गई थी कल, वो भी गई थी कल हम लोगों के क्या साथ। नाम है उनका? और उसका और तो नाम नहीं जानते, लेकिन पिंकी साकेत बोलते हैं, इतना जानते हैं। हाँ तो तो फिर क्या हुआ, घटना क्या हुई? तो हो गया, हम लोग गए तो गाली गलौज यही हो रहा था कि मादर चौथ निकलो हमारे घर से, हम किसी को नहीं रहने देंगे। बात ये इतनी हुई, फिर मारने लगे वो, बोले हम नहीं निकलेंगे, हम ब्याह के आए हैं, हम भाग के नहीं आए हैं, समझिन बोलने लगी। तो बोले कि नहीं हमको नहीं करना, कहीं शादी कर दो लड़की की, फिर तुमको जो करना है करो। बस यही कारण था कि मारते थे। अब हम लोग बैठे थे, हम लोग इधर पीछे तरफ आग जली थी तो आग तापने लगे, और यहाँ से अब वो आके पता नहीं कितनी समय कढ़ेल के अंदर ले गए। हम लोग जब गुंगुरारा उठा, मार गंधाने लगा बिल्कुल, तो हम लोग दौड़े, देखें तो चिल्लाए, दरवाजे पे पहले लात मारा गया तो नहीं टूटा। फिर ये दामाद ऊपर चढ़े, छपड़ा उपड़ा काटे, फिर पानी उनी डाले। फिर मतलब मनिगमा थाना में 100 नंबर को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस को किया गया। 2 घंटे के करीब फिर आई है एम्बुलेंस, और पुलिस वाले भी आए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हायर सेकेंडरी स्कूल हनुमाना में दिव्यांगता शिविर का हुआ आयोजन। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे CWSN के चिकित्सकीय मूल्यांकन हेतु जनपद शिक्षा केंद्र हनुमाना द्वारा स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को निःशुल्क विकलांगता प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग, भोजन समेत अन्य उपकरण निःशुल्क वितरित किया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। आज ये जो है दिव्यांग बच्चों का चिकित्सकीय मूल्यांकन शिविर उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित है, और ये जो है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों का जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है या जिनका बना भी है, सबको उपस्थित आना है, और सब आए हुए हैं और कार्य चल रहा है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एलिम्को की टीम आई हुई है। जिनको उपकरण नहीं मिला है उनको उपकरण प्रदान किया जा रहा है, और अभी तक 10 बच्चों का प्रमाण पत्र बना हुआ है। जांच चल रही है सर अभी कंटिन्यू, और ये कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसके पहले भी कैंप लग चुका है। तो यहाँ पे जिनके प्रमाण पत्र नहीं बने वो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, और जिनको उपकरण की आवश्यकता उनको चिन्हित किया जा रहा है, और एल्मिको की टीम के द्वारा इनको उपकरण वितरण किया जाएगा, और यही मेन इनका मुख्य है। समथिंग कितना हो गया है? अभी कम से कम 150 लोग एंट्री हुई है, और अभी कई लोग के प्रमाण पत्र पहले के पिछले कैंप में बने हुए हैं, और कुछ को उपकरण भी मिले हुए हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनके लिए अब उनको पंजीयन किया जा रहा है, और अभी 10 लोगों के प्रमाण पत्र बने हैं अभी तक। मऊगंज कटरा मार्ग के ग्राम महेवा में मिली है युवक की लाश। रीवा जिला के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम महेवा में रिलायंस टावर के पास एक लाश पड़ी देखी गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के बारे में जानकारी ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक का नाम राममणि विश्वकर्मा है, जो कि पास के ही गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा उपरांत हेतु PM के लिए भेज दिया है। साथ ही शव के संबंध में जानकारी एकत्र करने में जुटी हुई।
अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा कर नाले में जा गिरी। कार तो निकाल ली गई, लेकिन कार सवारों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस द्वारा अब मामले की जांच की जा रही है। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र के ग्राम दुआरी के पास स्थित धिरमा नाले में कार अनियंत्रित होकर गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा क्रेन के माध्यम से कार निकाल ली गई है, परंतु कार सवार का पता न चल पाने के कारण मामले की पड़ताल में जुटी है। किसान बिल के विरोध में 8 तारीख को भारत बंद का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने रीवा बंद को सफल बनाने जिला वासियों से अपील की है। ऑल इंडिया किसान संघ को ऑर्डिनेंस कमेटी द्वारा कृषि विरोधी बिल, जो कि किसानों के हित में नहीं है, इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में देश प्रदेश सहित रीवा बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया के माध्यम से जिला वासियों से अपील की है कि रीवा बंद को सफल बनाने, किसानों के हित में लड़ाई में अपना सहयोग प्रदान कर। साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए किसान बिल की तुलना अंग्रेजी हुकूमत के समय लागू होने वाले कानून से की है। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा पूर्व विधायक ने। भारत की सरकार ने ऐसा कानून लाया है जिससे जो अंग्रेज कानून लाते थे भारत की जनता के लिए, उससे भी बड़ा कानून ये किसानों के लिए, जो कि चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का, सारे किसान दिल्ली में डेरा जमाए हुए बैठे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के कान में जू नहीं चल रहा है। क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वो सीना ठोकते थे कि मैं किसान हितैषी, किसानों की सरकार, सारी बातें, लेकिन जब जरूरत पड़ी है किसानों के हित के लिए, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, 72,000 करोड़ किसानों का उन्होंने कर्ज माफ किया था, और चाहे राहुल गांधी जी हमारे देश के नेतृत्व रहे हो कांग्रेस पार्टी के, जब भू अधिग्रहण कानून नरेंद्र मोदी जी लाए थे, उस समय उस वापस कराने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, ये कानून वापस हुआ था। और जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, किसानों की कर्ज माफी किया, तो जहां कांग्रेस का सवाल है, सदैव कांग्रेस किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलित शोषित पीड़ितों के लिए सदैव खड़ी रही। उसी तरह जो दिल्ली में हालात मचे हुए हैं, 10 दिन से भूखे प्यासे बूढ़े नौजवान किसान और बूढ़ी माताएं वहां पे पड़ी हुई हैं, वो पीड़ा को देखते हुए राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, और मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, सब ने इसको जो है समर्थन देने का आह्वान किया है। उसी कड़ी में रीवा में भी 8 तारीख को मैं समझता हूँ कि हर कांग्रेसी का कर्तव्य है कि वो किसानों के हित में खड़े हो, और साथ ही चाहे रीवा का व्यापारी हो, चाहे अपने कस्बों का व्यापारी हो, चाहे अपने हनुमना, मऊगंज, रीवा, त्योंथर, चाकघाट, सब जगह के व्यापारियों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि वो लोग किसानों का सहयोग करें। किसान अन्नदाता है, और किसान अगर नहीं रहेगा तो व्यापारी भी नहीं रह पाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप सबके माध्यम से पूरे रीवा जिले के आम जन को भी, खासकर किसानों को भी, और व्यापारी वर्गों से विशेष अनुरोध है, किसानों के हित की लड़ाई ये किसानों की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने आप की लड़ाई है, अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। हर व्यक्ति को इसमें सहयोग के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। यहाँ न पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है। भारतीय जनता पार्टी भले तांडव कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो किसान भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध रखते हैं, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को दे, अलग विषय है, पर जहां किसान पीड़ित है उसके लिए उनको भी आगे आकर के आना चाहिए। यही मेरा कहना है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। कांग्रेस कार्यालय में सर्वदलीय बैठक आयोजित। पत्नी को आग के हवाले कर माशूका के साथ आरोपी फरार। और हनुमाना में दिव्यांगता शिविर का आयोजन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।